महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड हे, गे और उपादे, ये त्रिवेणी संगम है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। ये सत्यम शिवम सुंदरम का संगम है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी का संगम है। ये ट्रिपल ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट का संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस त्रिवेणी संगम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसको त्रिरत्न भी कहा गया है। ये जो शिवजी की जो है 3 रेखाएं जो है ललाट पे लगाई जाती, ये भी त्रिवेणी है। त्रिवेणी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम भी एक त्रिवेणी आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हे, गे और उपादे, तीनों की परिभाषा को समझना है और फिर भेद विज्ञान करना है कि किसको छोड़ना है और किसको रखना है। देखिए, सबसे पहले आता है गे। गे का अर्थ होता है कि जानना, अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, दुनिया की हर चीज जानने योग्य है कि उस चीज में क्या गुण और दोष है। मैं जो आज बात करूंगा वह भीतरी जगत और बाहरी जगत दोनों की बात करेंगे। हमारा सनातन सत्य भीतरी और बाहरी जगत के समन्वय पर आधारित है। ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड कॉस्मॉस, ऑफ दिस ब्रह्मांड देना चाहते हैं कि आखिर अंतिम सत्य क्या है। क्यों देना चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख, परमानेंट सुख की नींव लगाना चाहते हैं। एक जन्म में परमानेंट सुख, ब्लिस नहीं मिलता है, लेकिन अगर नींव लग जाती है और हम उसमें प्रीति, जागृति और अनुभव को बढ़ाते जाते हैं, जो हमको ज्ञान के अंदर जो 3 बड़े बड़े सूत्र दिए गए हैं, उनके ऊपर अगर हम रियल पुरुषार्थ करके बढ़ाते रहते हैं तो कुछ ही भवों के अंदर हमें शाश्वत सुख, ब्लिस, मुक्ति, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, साल्वेशन, इमांसिपेशन और जो है हमको मुक्ति की राह मिल जाती है। हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। और ये बात बार बार क्यों कही जा रही है? क्योंकि अगर ये बात मैं भैंस के आगे कहूं तो भैंस के आगे बीन बजाने की कहावत बहुत प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं कि उसका कोई निष्कर्ष नहीं होता है, लेकिन यह बात मनुष्य के सामने कही जाती है। इसका अर्थ है क्योंकि ये मनुष्य ही इस चीज को धारण कर सकता है और इसका पालन कर सकता है, इसको जीवन में उतार सकता है। दूसरा प्राणी
तो 84 लाख जीवा योनि में इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? कि ईश्वर ने हमको फुल्ली डेवलप्ड इंद्रियां, फुल्ली डेवलप्ड मन, फुल्ली डेवलप्ड बुद्धि, फुल्ली डेवलप्ड चित्त और फुल्ली डेवलप्ड अहंकार भी है, जो कि हमको डुबाता है। तो 7वीं नारकी में भी जा सकते हैं हम। और जो है प्रज्ञा का संसार होता है, वह हमको मुक्ति में ले जाने वाला होता है। और भीतर प्रभु विराजमान है, सब चीज हमारे पक्ष में है, हमारे सब जो है वो अच्छे निमित्त है, अच्छे संजोग है, अच्छी सुविधा है। तो उसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर हम इन चीजों का लाभ नहीं उठाते हैं तो हम बहुत बड़े घाटे में रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन एक पारस मणि है, जो कि लोहे को सोना बनाती है। ये चिंतामणि रत्न है, सभी तरह की चिंताओं को हरती है। ये नंदनवन है, ये अजस्व आनंद का स्रोत है। और ये वैतरणी नदी है, जो कि 24 घंटे हमको मधुर मधुर पानी देती है। तो इसको हम कितनी भी संज्ञाएं दें, ये सबसे उत्तम जीवन है, इसके ऊपर कोई जीवन नहीं है। और बड़े बड़े जो 26 देवलोक के जो देवता हैं, ऊंचे देवलोकों की बात करूं, नवग्री बेहक, अनुत्तर विमान, वो देवता मोक्षगामी होते हैं। तो वो भी चिंतन करते हैं कि हम कब मनुष्य जीवन के अंदर जावें और सम्यक चरित्र को धारण करें। और धारण करके और कुछ ही भावों में सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर अपने समस्त कॉजल बॉडी को समाप्त करके, कर्मों को काट करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, ये भावना वो प्रतिक्षण भाते रहते हैं। तो देखिए, हमको तो सहज रूप में मिला हुआ है। इसके लिए हमने कोई विशेष जो है कार्य भी नहीं किया, पुरुषार्थ तो किया जब मिला है। तो भाई और बहनों, ज्ञेय का अर्थ होता है समस्त चीज की जानकारी करना, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे आत्मा से जुड़ा हुआ हो, चाहे पुद्गल से जुड़ा हुआ हो, सब चीजों की जानकारी करना ज्ञेय कहलाता है। अब आप निर्णय करो कि उस ज्ञेय के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। तो अच्छाई को धारण करना, अच्छाई को अपने जीवन में उतारना, वह उपादेय कहलाता है। और बुराई को छोड़ना वो हे कहलाता है। अब मैं देखिए, पहले भौतिक जगत की बात करता हूं। मैं भौतिक जगत हमारा व्यवहार जगत है, 5 इंद्रियों का जगत है, जिसमें हम जीते हैं, परिवार, समाज, सभी तरह के काम करते हैं, मन, वचन तथा काया की उसकी सब क्रियाएं करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि मन, वचन तथा काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जन्म से मृत्यु तक की वह जो है वह कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। ये हमारा फंडामेंटल है, लॉ ऑफ द नेचर है, ये सनातन सत्य का फंडामेंटल है। ये अवस्था मात्र कुदरती रचना मीन्स हम उसके अंदर कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, न कोई एडिशन कर सकते हैं, न कोई डिलीशन कर सकते हैं, न कोई करेक्शन कर सकते हैं, न कोई रिफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमें कुदरत को समर्पित हो जाना चाहिए। कुदरत ही उसकी मालिक है, कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। वो तो हमारा जैसा जैसा उपादान होगा वैसा वैसा संजोग ला करके खड़ा कर देगी, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। एक काम हो गया। दूसरी बात यह है, ये तो चल रहा है, ये तो पीछे से लेके आए, ये हो रहा है, आप क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका कंट्रीब्यूशन मैं बताता हूं। ये जो चल रहा है ये तो अज्ञान का अकाउंट है, ये तो राग द्वेष का अकाउंट है। मैं आपको रियल पुरुषार्थ, आपको मुक्ति का मार्ग, आपको सनातन सत्य की बात, आपको शाश्वत सुख की बात और नींव की बात ये कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी ये चल रहा है उसको देखते रहो, मात्र जानते रहो कि ये सोहन राज नाम का पुतला मन वचन काया का है। ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, मात्र देखो और जानो। कैसे देखो और जानो, वह भी मैं आपको विधि बताता हूं
क्रिकेट का इंटरनेशनल गेम चल रहा है और पूरे विश्व के लोग जो है वो जो हमारा कहना चाहिए कि वो स्टेडियम होता है वह यूं टेपर होता है, सभी बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। खेलने वाले और बॉलिंग और रन लेने वाले जो खिलाड़ी है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो देखने वाले न तो कोई बॉल न तो कोई रन लेने में उसका कंट्रीब्यूशन है, न कोई जो है वो विकेट गिराने में उसका कंट्रीब्यूशन है। वो मात्र जानने वाले, देखने वाले हैं कौन सा खिलाड़ी कैसे खेल रहा है, कितने रन ले रहा है। आपको भी जीवन भर यही करना है कि इसको देखते रहो, जानते रहो, इसके साथ जुड़ना नहीं है। जुड़ने का ये कभी रोएगा, ये कभी ये हंसेगा, कभी ये दुखी होगा, कभी ये सुखी होगा, कभी इसके दर्द होगा, कभी इसके नुकसान आएगा, कभी इसके फायदा होगा। यानी सभी तरह की परिस्थितियां इसके सामने क्यों ये लेके आया है और ये तो भुगतान है। आप मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। दिस इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द सनातन सत्य। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ यह है आप उस लेवल पर पहुंच गए कि नीचे भुगतान चल रहा है, आपकी दृष्टि ऊपर 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 जारी है। ज्ञाता दृष्टा के बाद में जो है आप जो रियल पुरुषार्थ में चले गए, आप दृष्टि विज्ञान में बदल गए। आप दृष्टि विज्ञान ले लिया आपने। जो दृष्टि आपकी जो इसके साथ जुड़ने की थी वो बदल करके आपने उसको आत्मानुमुखी कर लिया। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये चिंतन करने लग गए। प्रभु कैसा है, प्रभु के क्या गुण हैं, प्रभु की भजना करने बैठ गए। ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी रुकती नहीं, अव्याबाद टंकोत्कीर्ण है। इसके अगर मैं हरि अनंत हरि कथा अनंत इसकी कथा कहता रहूं, ये एपिसोड उस कथा में चला जाएगा। अरे एपिसोड नहीं, जो कथाकार होते हैं रामायण को 4-4 महीने के चातुर्मास में प्रस्तुत करते हैं, महाभारत को कथाकार 4 महीने लगाते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि हरि इतना बड़ा है कि 4 जन्म भी इसकी कथा पूरी नहीं होने वाली है। तो भाई और बहनों, ये रियल पुरुषार्थ है। इसको चिंतन करने से कोई भाव नहीं पड़ता है, इसको शुद्ध भाव कहते हैं। नो कॉजेज एट ऑल, यानी जो कॉज पढ़ने का खाना है, कॉज पढ़ने का जो कहने पेटी है वो खाली पड़ी है। नो कॉजेज मीन्स यू विल रीच टू द साल्वेशन वेरी अर्ली। और जो भुगतान चल ही रहा है, नीचे कारखाना चल ही रहा है आपके, तो वो बर्फ की शिला की तरह कुछ जन्मों के अंदर वह साफ होता होता जीरो हो जाएगा। तो उपादेय की बात करते हैं हम। पहले लेते हैं अपने व्यवहार जगत को। व्यवहार जगत में हे क्या, उपादेय क्या है। जितनी जितनी बुराई है वो हे है, जितनी जितनी अच्छाई है वो उपादेय। मैं आपको लिस्ट बना के बता देता हूँ। समाज ने जो एथिक्स बनाए, जो कानून बनाए, धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो हमारे अच्छाइयाँ बनाई गई है और ऋषि मुनियों ने जो अच्छाई बनाई है उसकी सूची बनाई है और उसके सामने बुराई की सूची बनाई है। कुछ 10-20 चीजें मैं आपको जोड़ देता हूं। पहले मैं अच्छाई की सूची बताता हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, परस्पर गो जीवा नाम, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड जो है उसके बाद के अंदर सरलता और ऋजुता, प्रेम, सौहार्द, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, लघुतम भाव, ये हमारी बुराई का खाना, ये उपादेय है, ये धारण करो। और हे बताता हूं, डिसऑनेस्टी, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, प्रशून्य, पर परिवार, रति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, प्राणाति पाप, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैत्री, प्रमोद, अदत्ता दान, ये सारे 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है। ये सारा
जो है बुराइयां हैं, ये बुराई को हमें छोड़ना है, हे करना है। देखिए, हे और उपादेय हमारे इस जो हमारा हृदय है उसके अंदर ये कौरव पांडवों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, अच्छाई और बुराई। जो आप अगर पांडवों के पक्ष में हैं तो इसका मतलब आप धर्म के पक्ष में हैं, आप कौरवों के पक्ष में हैं, इसका मतलब ये है कि आप बुराई के पक्ष में हैं। तो बुराई के पक्ष को आप छोड़ दीजिए, अच्छाई के पक्ष को धारण कीजिए, तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छाई को स्थान देता है वह एक आदर्श व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं। जिस समाज में सज्जन पुरुष एथिक्स को मानने वाले, नियमों का पालन करने वाले होंगे, वो अच्छा समाज बनेगा और समाज से राष्ट्र बनता है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज, परिवार, राष्ट्र सब सुधर जाएगा, क्योंकि सबकी न्यूनतम इकाई मनुष्य है। तो सुधारना हमारे को मनुष्य है। एक मनुष्य सुधरता तो मल्टीप्लाई होके 11 सुधरेंगे, हजारों सुधरेंगे, लाखों सुधरेंगे, करोड़ों सुधरेंगे और 7.8 अरब की जनसंख्या पूरी सुधर जाएगी, यानी सही मायने में मानव बन जाएगी। सुधारने का अर्थ क्या है कि सभी देव बन जाएंगे। हमें वो आशा नहीं करनी चाहिए। हमें मानव वह होता है जो मानव का सत्कार करे, मानव के साथ न्याय न करे, अनीतिपूर्ण जो है कोई तरह का व्यवहार मानव के साथ नहीं करे। जो व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगता है वह दूसरे के साथ न करे। ये बस ध्यान करने की बात है। ऐसा इंसान हम बनाना चाहते हैं। तो ये तो सारी हो गई हमारे व्यवहार जगत की बातें। अब हम निश्चय जगत, जो मुक्ति का जगत है, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसमें कुल 9 तत्व बताए गए हैं। उन 9 तत्वों के अंदर कुछ तत्व हमको मुक्ति में ले जाने वाले हैं, वो उपादेय है, और कुछ तत्व है वो छोड़ने योग्य है, वो हे है। वो मैं आपको बताता हूं। पहले 9 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। अब एक एक की व्याख्या करके मैं इसको हे या उपादेय की कैटेगरी में डालता जाता हूं। सबसे पहले जीव। जीव का मतलब आत्मा, जो भीतर प्रभु विराजमान है मूल स्वरूप के अंदर, वो मुक्ति की अवस्था का ही है। लेकिन अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, अभी तो हम बॉन्डेड है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। अभी तो माइनस होना है। हम तो मैं और मेरा कर्ता भाव में ही चल रहे हैं। जो कर्ता भाव समाप्त हुआ त्यों ही आपकी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम होकर के, और आप जो है वह आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, जीव आत्मा की जो है, आत्मा तो वैसे देखिए कोई कर्म करती नहीं, अक्रिया है, करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। तो जब हम आत्मा की बात करते हैं और क्रिया की बात करते हैं तब आप हमेशा प्रतिष्ठित आत्मा को मान के चले। आत्मा तो एक प्रेजेंस है, आत्मा तो एक गार्जियन की तरह, जज की तरह मात्र प्रेजेंस है। वो कुछ भी नहीं करती है, वो सबको शक्ति देती है। आत्मा है तो सब शक्तिशाली हो जाते हैं, आत्मा नहीं है तो ये मुर्दा बन जाता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह सारा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा की शुभ प्रवृत्ति है, वो जो है उपादेय है। अशुभ प्रवृत्ति वो हे है। तो शुभ और शुद्ध दोनों प्रवृत्तियां हैं, उपादेय है, और अशुभ प्रवृत्ति है वो हे है। तो जीव, अजीव, अजीव हमारा सहयोगी है, अजीव हमारा दोस्त है, अजीव से हमारा भरण पोषण होता है और हमारी पर्याप्ति होती है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, स्वाचोष प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति। ये 6 पर्याप्ति है। वो है पुद्गलों की शक्ति को प्राप्ति कहा जाता है। ये सारा पुद्गल है, जड़ है, और ये है, ये क्यों है?
कि इस जड़ ने ही तो बांध रखा है। देखिए, मूल बात समझिए कि ये हमारा प्रभु बंधा हुआ क्यों है। इसके साथ के अंदर कर्म शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर और कर्म रज और पुण्य पाप, कुछ भी कहिए, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान शब्द के अंदर सभी सहमत हो जाते हैं। इस अज्ञान ने इसको बांध रखा है और ये सारा अज्ञान है वो जड़ है। तो इसीलिए हमारा जो ये तत्व है, अजीव है, वो ये है, जीव अजीव। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप जो है ये हमारे जो है पुद्गल है, कर्म है। जब कर्म अच्छा परिणाम देता है तब वो पुण्य है, और खराब परिणाम देता है वो पाप है। तो ये दोनों पुद्गल है, कर्म है, और ये जड़ है। तो ये तो हमारे जो है इनको तो काटना है। हमको तो सब कुछ काट करके अपने स्वरूप में आना है। अपना स्वरूप ही शाश्वत सुख है, अपना स्वरूप ही मुक्ति है। तो ये सारा पुण्य और पाप जो है ये कर्म है, इनको काटना है, ये है, इनको हटाना है, इनको छोड़ना है। तो जीव अजीव, पुण्य पाप और आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कर्मों के आने का द्वार। एक टंकी है, उसके अंदर पानी लेना है तो एक पाइप लगा दिया जाता है, और एक तालाब है, उसमें से बरसात का पानी लेना है तो एक नाला लगा दिया जाए। कर्मों के आने के द्वार को, नाले को आश्रव कहा जाता है। तो वो हमारा उपादेय हो ही नहीं सकता। सब अंदर कर्म ला रहा है, हमको कर्म चाहिए नहीं है। तो ये जो है वह हेय है। अब इसको सीमेंटेड करना, इसको रोक देना, यानी हमारे जो 5 तरह के आश्रव है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, 5 तरह के इन जो है वो हमारे कर्मों के आने के द्वार आश्रव को रोक दिया। ये संवर है। कर्मों के आने के द्वार को रोकना है, ये संवर है। भगवान ने संवर को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, क्योंकि कर्म जब रुकेंगे तभी संवर होगा। और सबसे बड़ा संवर क्या है? प्राणी मात्र को किसी भी तरह का कष्ट मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदना से, स्वयं भी उसी में आते हैं, स्वयं को भी कष्ट न देना, स्वयं के प्रति भी बुरी भावना न आना, ये सारा जो है संवर कहलाता है। इस संवर की उत्कृष्ट बात है। और वैसे बोलचाल की भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में, संवर का मतलब प्रत्याख्यान, त्याग करना जो है वो तप के 12 भेद है, उन सब का पालन करना संवर है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, और भीतर के जो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। 6 बाहर के हैं और 6 भीतर के हैं, जिनको तप कहते हैं, जिनको निर्जरा कहते हैं। ये हमारे जो है वो सारा संवर के खाते में आता है। तो इसलिए भगवान ने 2 ही धर्म बताए, इसलिए दोनों सबसे बड़ा उपादेय है संवर और निर्जरा। अगला आता है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कि भीतर जो कर्म भरे पड़े हैं वो तप के माध्यम से हम उनको शुद्धि करके और हटा देवें। उस कॉजल बॉडी के ऊपर जो कॉजेज पड़े हुए हैं, इफेक्ट आया हुआ, उनको साफ करना, उनको धोना और कॉजल बॉडी का घनत्व, वॉल्यूम को कम करना, ये सारा जो आंशिक निर्जरा कहलाती है। और संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, वो संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। वो वीतराग की अवस्था, केवली की अवस्था, और आगे जाकर के व्युत्सर्ग, यानी कि वो हमारा मन, वचन, काया तीनों छूट जाते हैं। पहले मन छूटता है, वचन छूटता है, 2/3 काया की अवगाहना रूपक के रूप में छूट करके, और वो हमारी आत्मा सिद्ध शिला में, जो कि ऊपरी स्थान है, जिसके बाद आलोक चालू होता है, वहाँ ज्योति में ज्योति मिल जाती है, और वो ईश्वर प्रभु बन करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं। फिर इस आवागमन के चक्कर में, 84 लाख के चक्कर में कभी नहीं आते हैं। तो संवर और निर्जरा 2 बड़े जो है हमारे उपादेय है। तो अब देखिए कि जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध। बंध का अर्थ होता है बांधना।
शरीर और आत्मा को जो बांधे रखा है वो बंध तत्व है। इनका एक मेक हो जाना, कार्बन शरीर का और आत्मा का एक मेक हो जाना, फेविकॉल की तरह आपस में जुड़ जाना, ये बंध कहलाता। तो बंध तो कभी भी जो है उपादेय हो नहीं सकता, ये तो है, ये छोड़ने लायक है। और मोक्ष का मतलब साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज, वो तो हम चाहते ही, वो तो हमारा लक्ष्य है, वो तो उपादेय है ही है। तो उपादेय के अंदर क्या हुआ कि एक तो जीव की शुभ और शुद्ध जो परिणाम है वो हमारा उपादेय हो गया, संवर निर्जरा दो धर्म हो गए और मोक्ष हमारा लक्ष्य हो गया। तो ये चार जो है वो हमारे उपयोगी कहना चाहिए या जो है उपादेय करना चाहिए, और पांच है वो हे होते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों हम आपको बताना चाहते हैं कि हे और उपादेय एक विवेक है कि ये हंस क्या करता है, क्षीर नीर का विवेक करता है। उसके सामने जो है जो उसमें दूध डाला जाता है और पानी भी डाला जाता है, तो हंस क्या करता है कि जो है दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। और ऐसा भी कहा जाता है उसमें कंकर और मोती दोनों डाले जाते हैं। तो हंस होता है वो मोती मोती चुन लेता है, कंकर कंकर छोड़ देता है। ये क्षीर नीर का विवेक कहा जाता है, यानी छोड़ने योग्य चीज़ों को छोड़ दिया जाए और ग्रहण करने योग्य चीज़ों को ग्रहण किया जाए, उपादेय किया जाए। ये क्षीर नीर का है, इसको विवेक कहते हैं। और भगवान ने विवेक को ही धर्म कहा है, विवेके धम्ममाइये। विवेक है व्यक्ति को इंट्यूशनल बनाता है, ये भावनात्मक विकास है। जब हमारी ये जो बुद्धि का जगत ये भेद पैदा करता है, जितना भी भेद होता है शब्दों में होता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, तो उनकी अलग अलग सोच होती है। ये अलग अलग सोच भेद पैदा करती है। इसीलिए बुद्धि क्या करती है, हमको संसार में भटकाती है, राग द्वेष करती है, ये अच्छा है ये बुरा है इसकी बात बताती है, और ये संसार में भटकाती रहती है। लेकिन हमको इसके परे जाना है, हमको बुद्धि के जगत से परे जाने का अर्थ हुआ कि इंटेलेक्चुअल से हमें इंट्यूशनल में जाना है, हमें भीतरी जगत में जाना है, प्रज्ञा के संसार में जाना है, प्रभु के साम्राज्य में जाना है। वहाँ पे जो प्रज्ञा का जगत प्रभु का साम्राज्य है, वहाँ पे देयर आर नो वर्ड्स एट ऑल, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ पर केवल जो है वाइब्रेशंस है, अच्छी और बुरी, शुभ और अशुभ भाव है। उन वाइब्रेशंस को जो भी देखेगा, चाहे ईसा मसीह देखे, चाहे जो है हमारे जो मोमेडन्स के भगवान देखे, चाहे जो है गुरु नानक देखे, राम देखे, कृष्ण देखे, महावीर देखे, सबको एक साथ दिखाई देगा। इसी कारण विश्व में जितने धर्म ग्रंथ है वो सब इंट्यूशनल रहे, भीतर गए, भीतर से सच को निकाला और सच को बाहर दिया। तब सिमिलरिटी आती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कहाँ से आया? ये महापुरुषों ने जो है इस भीतरी जगत के अंदर जाकर के, इस इंट्यूशनल जगत में जाके, इस प्रज्ञा के जगत में जाकर के निकाला। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और वो प्रज्ञा कब जागृत होती? जब विवेक जागृत होता है, यानी जब ज्ञान मिलता है, जब हम कर्ता भाव से हम जो है अंतरात्मा पद पर आ जाते हैं, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन का कारण समाप्त हो जाता है। गुरु की कृपा से या जो हमारे ज्ञानी पुरुष की कृपा से, उनके अतिशय से, हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से हमारा अनंतानुबंधी कषाय है जो कि दर्शन मोहनीय का वो भस्मीभूत हो जाता है, कर देते हैं ज्ञान लेके, हमारा कर्ता पद छोड़ के हमको आत्म पद पे बिठा देते हैं और हमारा विकास होता रहता है और वह उपादेय होता है। तो कर्ता पद है वो हे है और आत्म पद है उपादेय है।
तो हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, चाहे व्यवहार जगत है, चाहे निश्चित जगत है, उसमें छोड़ने लायक चीज को छोड़ दीजिए, अपनाने लायक चीज को अपना लीजिए, तभी संतुलन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम मिलजुल करके ईश्वर को इस धरा पर उतार लावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।